हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज ने भाई दिसंबर 2023 में होने वाला एग्जाम है उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया है नोटिफिकेशन। और फॉर्म की लास्ट डेट क्या है मैं बता दूं, अभी 31 अक्टूबर नहीं 15 अक्टूबर लास्ट डेट है। 15 अक्टूबर इस बार की लास्ट डेट है। फॉर्म अब भरने स्टार्ट हो गए, नोटिफिकेशन आ चुका है। चलिए पूरा डिटेल नोटिफिकेशन हम इसमें पढ़ेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, क्या एग्जाम का पैटर्न है, कब एग्जाम की डेट है, लास्ट डेट क्या है, सिलेबस क्या है, ये तमाम चीज़ें हम इसमें देखेंगे। एज क्या है, कौन बच्चा को फॉर्म को भर सकता है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। चलिए तो भाई क्या करिए, देखिए राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज आपको पता है देहरादून में, RIMC देहरादून में है और सबसे बड़ा मैं कहूँगा सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है भारत का। अगर मैं लोअर लेवल पे बात करूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। और क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आपको भाई आपकी मंजिल क्या है, आपकी मंजिल है RIMC जैसे इंस्टीट्यूशन में जाना। और हमारा क्या काम है भाई, हमारा काम है आपको उस जो मंजिल है उसमें आपका मार्गदर्शक की भूमिका, हम मार्गदर्शक मंडल हैं। क्लियर, हम आपको वो रास्ता दिखाएंगे। और उससे पहले मैं बता दूं आपको, जो बच्चे RIMC की तैयारी कर रहे हैं, हमारा लाइव बैच चला हुआ है, प्रहार बैच। RIMC का पेपर बहुत टफ आया था भाई लास्ट टाइम, तो ये प्रहार बैच सबसे बड़ा प्रहार करेगा और ये लाइव बैच है। इसमें हार्ड लेवल के हिसाब से तैयारी कराई जाएगी, इस पर मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले एक बार नोटिफिकेशन पे आते हैं, क्या नोटिफिकेशन आया देखिए। ये आ गया भाई, ठीक है। 24 जुलाई यहाँ पे डेट लिखी है, क्या लिखी है 24 जुलाई। हालांकि पब्लिश अभी हुआ है, 24 जुलाई ये लिखा हुआ है लेकिन पब्लिश अभी हुआ है। चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें नोटिफिकेशन में, क्या चीज है। यहाँ पे आते हैं भाई, देखो पहले तो बात ये सिलेबस देख लो जरा, जो इन्होंने सिलेबस डाला है। सिलेबस क्या है, सिलेबस लिखा है ये सबको पता है भाई सिलेबस, इसमें सिलेबस में कोई नया नहीं है, वही सिलेबस है हर बार का। तो इंग्लिश रिटन पेपर 125 नंबर, मैथमेटिक्स रिटन पेपर 200, जनरल नॉलेज रिटन पेपर। ओ माय गॉड, बहुत बड़ा चेंज हुआ है भाई। तो मुझे ऐसा लग रहा है क्या चेंज हुआ है, कुछ नहीं। रिटन पेपर इन्होंने लिखा है, लेकिन रिटन पेपर का मतलब क्या हो गया, क्या MCQ नहीं है इस बार, क्या पैटर्न चेंज हो चुका है, अभी देखेंगे चल के हम। ये बड़ा मुझे चेंज लग रहा है, क्योंकि रिटन पेपर का मतलब क्या हो गया भाई, रिटन पेपर क्या जनरल नॉलेज इस बार डेस्क्रिप्टिव वे में आ रही है, क्या RIMC इस बार जनरल नॉलेज को डेस्क्रिप्टिव वे में ले रहा है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 75 और वाइवा वोस कितना है आपका 50, तो टोटल बन रहा है आपको 450 में से, 450 में से। और 1 जून को बच्चा क्या होना चाहिए, क्लास 7th पास, या तो कक्षा 7 में पढ़ रहा हो या पास होना चाहिए। किसमें, कक्षा 7 को पास कर चुका हो या कक्षा 7 में पढ़ रहा हो। और अगर बात करें इसकी डेट ऑफ बर्थ की, तो दे शुड नॉट बोर्न क्या होना चाहिए, 2 जुलाई 2011 से लेके और 1 जनवरी 2013 होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ। ये दोनों इंक्लूड है, 2 जुलाई 2011 से लेके 1 जनवरी 2013। तो सबसे पहले ये चीजें आप मैच करते चलो, क्योंकि मैं सारी चीज बताता चलूंगा इसमें। भाई डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए आपकी, दोबारा से नोट कर लो, 2 जुलाई 2011 से लेके 1 जनवरी 2013, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल तसल्ली से मैं इसका पूरा एकदम विश्लेषण करूंगा इस नोटिफिकेशन का। जहां कोई बात होगी उसको इस विशेष बताऊंगा। तो डेट ऑफ बर्थ का बड़ा रहता है, तो दोबारा बता रहा हूं, 2 जुलाई मतलब 2 जुलाई 2011 से लेके और 1 जनवरी 2013, इन ये दोनों भी शामिल है। ये डेट ऑफ बर्थ अगर किसी बच्चे की है तो वो फॉर्म भर सकता है। दूसरा, कक्षा 7 में बच्चा पढ़ रहा हो और या कक्षा 7 पास कर चुका हो, वो बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है। दो बातें तो क्लियर हुई। जो टाइमिंग है, पहले मैथ्स का पेपर होगा, ठीक है। और दूसरा पेपर किस चीज का होगा, दूसरा होगा भाई आपका, दूसरा लिखा है आपका किसका, दूसरा लिखा है आपका ये वाला जनरल नॉलेज का होगा और फिर इंग्लिश का होगा, ठीक। कैंडिडेट में आंसर इन हिंदी और इंग्लिश, और यहां पे डू कर दिया, मतलब सेम हिंदी और इंग्लिश में आंसर कर सकता है। इसका मतलब जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इस बार जनरल नॉलेज का पेपर डेस्क्रिप्टिव वे में होगा, क्योंकि इस बार इन्होंने MCQ का कहीं जिक्र नहीं किया, ये रिटर्न पेपर कह रहे हैं। इसका मतलब चलो आगे भी और भी क्लियर हो जाएगा क्या फॉर्मेट रहेगा। वाइवा वोस तो आपको पता है इंटरव्यू होता है, 50 नंबर का इंटरव्यू होता है। प्रोसीजर, फॉर्म को कैसे मंगवाए, एक तो भाई होता है प्रोसीजर टू ये फॉर्म को कैसे मंगवाना है, ऑनलाइन पेमेंट, या तो DD भेज दीजिए या ऑनलाइन मंगवा लीजिए, 600 रुपए में आपका फॉर्म आ जाएगा। और साथ में ओल्ड क्वेश्चन पेपर डिस्पैच, इसके साथ आपके पास एक प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट का पूरा कॉम्बिनेशन आता है, बुक आती है इसके साथ। जो पेरेंट्स कहते हैं कि सर RIMC के लिए कौन सी बुक पढ़ूं, कौन सी बुक जरूरी है RIMC के लिए, भाई RIMC का फॉर्म जब आप भरते हो तो उसी के साथ एक बुक आती है,
उसी के साथ ही RIMC अपनी एक बुक देता है, तो मतलब फॉर्म भी मिलेगा और बुक भी मिलेगी 600 रुपए में। ऐसा नहीं है, यहां पे मैं तारीफ करूंगा RIMC की, देखो भाई ये काम बहुत अच्छा है। जहां अदर इंस्टीट्यूशन 600 रुपए में फॉर्म भरवाते हैं, ये उसके साथ एक किताब भी दे रहे हैं और उसकी वैल्यू है 600 रुपए की। भाई 7-8 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर रहते हैं, तो 600 रुपए का तो है भी वो। अच्छा, क्या क्या और चाहिए? डॉक्यूमेंट्स, बर्थ सर्टिफिकेट या तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ग्राम पंचायत का, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, SC ST सर्टिफिकेट जहां पे आपने उसका फॉर्म भर रहे हैं, आधार कार्ड की फोटोकॉपी बोथ साइड से, मैंडेटरी एंड फेलिंग विच एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। अगर आपने आधार कार्ड इसमें नहीं लगाया तो इसमें आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। मैं समझता हूं कि पहला ऐसा फॉर्म मैंने देखा है जिसमें आधार कार्ड मैंडेटरी है, नहीं तो जनरली विदाउट आधार कार्ड के साथ एक ऑप्शन भी रहता है, बट यहां पे मैंडेटरी है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अब देखते हैं, ये बहुत जरूरी है, एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी रीच 15 अक्टूबर। बहुत काम की चीज है भाई, बहुत काम की चीज है। तो 15 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर वो डेट है जिस तक आपका फॉर्म कहां पहुंच जाना चाहिए, जहां पे आपका स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस है वहां जाएगा 15 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर 2023। तो इसका मतलब पहले ही फॉर्म भरना है। अभी अगर मैं बात करूं तो जुलाई तो खत्म हो चुका है, अगस्त और सितंबर, तो आपके पास 2 महीने से 2.5 महीने का समय है, और पहले ही कुछ फॉर्म जाएगा तो 2.5 महीने का फॉर्म भरने का। और RIMC को फॉर्म नहीं भेजना है, RIMC देहरादून उत्तराखंड को फॉर्म नहीं भेजना है, क्लियर। ये फॉर्म रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस होते हैं, वहां पे जाएगा। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है भाई। ये देखो, ये रहा एग्जाम की, एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस थ्रू प्रेस रिलीज। ये तो बता रहे हैं कि भाई ठीक है, हमने नोटिफिकेशन 10 अगस्त को हमने कई बार, हम इसको और भी बताएंगे, अभी और भी अखबारों में निकलेगा। RIMC का कहना है कि अभी हम अखबार में भी निकलवाएंगे, 10 अगस्त तक कई बार निकलवाएंगे, 2 से 3 बार तक, ठीक है। और आगे आते हैं, आंसर बुक्स इन द रेस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म में प्लीज फॉरवर्डेड एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन सील्ड कवर। ठीक है, ये तो चलो हो गया, ये तो फॉर्म भरने की बात कर रहे हैं कि भाई सील्ड कवर में भेजना है। वाइवा वोस हो गया, ठीक है, वाइवा वोस में कोई दिक्कत नहीं है। दो कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड रिटन, जो बच्चे रिटन एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। चलिए, ये हो गया आपका रिजल्ट। और अगर मैं बात करूं, ये सारी चीज़ें चलो ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे भी इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बात कही है। देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या क्या है भाई? ये डेट्स हैं, ये है खास बात। पूरा निचोड़ सा हो गया, एक प्रकार से देखा जाए तो निचोड़ हो गया। क्या है? एक तो है भाई 10 अगस्त तक ये कह रहे हैं हम अखबारों में निकलवाएंगे, मतलब सबको, ताकि गांव गांव तक ये बात पहुंचे जो ग्रामीण बच्चे हैं। वैसे भी देखो, एक बात मैं बताऊं आपको, 3-4 हज़ार बच्चे फॉर्म भरते हैं, ये नंबर बहुत कम है। और RIMC एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरने चाहिए, ज़्यादा से। और मैं बता दूं, जब हम ये कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरे, तो बहुत सारे हमारे प्रिय अभिभावक है वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरे, उनकी दुकान चलती रही। बिल्कुल चलनी चाहिए हमारी दुकान भाई, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन में आने चाहिए ना, ये इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, लास्ट डेट क्या है भाई? ये क्लियर कर दिया, 15 अक्टूबर। कंडक्ट ऑफ रिटन एग्जाम, एग्जाम की तारीख क्या है? एग्जाम की तारीख है 2 दिसंबर। क्लियर हो गया? वो तारीख है जब आपका फैसला होना है। क्लियर? जो आपने पूरी साल निचोड़ किया है उसका फैसला होना है। बाकी रिजल्ट वगैरह उन्होंने कह दिया वो बाद में पता चलेगा। ठीक, ये वो तारीख है जब आपका फैसला होना है। 2 दिसंबर तारीख हो गई, 15 अक्टूबर लास्ट डेट हो गई, और फॉर्म अब भरे जा रहे हैं। अब डिले उसमें करने का कोई पॉइंट बनता नहीं। ठीक है भाई। इसमें अगर मैं देखूं तो ये किसके लिए हो गया भाई? प्रेस रिलीज है, ये हो गया। एंट्री एज हो गया। कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर सच, ओके, ये तो हम सारी चीज कर चुके हैं। 1 जनवरी से लेके होना चाहिए रिटर्न एग्जामिनेशन। हाँ भाई, अब आते हैं थोड़ा सिलेबस पे आते हैं। ठीक है, सिलेबस पे आते हैं जो उन्होंने दिया। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन जनरल नॉलेज इंग्लिश, ये शैल बी कंडक्टेड ऑन 2 दिसंबर को एग्जाम होगा। ये बात तो हो गई क्लियर। वाइवा वोस होगा ही। इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल सब चेक करी जाएंगे वाइवा वोस में। एक मेडिकल होगा। एग्जामिनेशन सेंटर की अगर बात करें तो एग्जामिनेशन सेंटर ये स्टेट कैपिटल्स और इन सिटीज टाउन एज एडवर्टीज, तो मतलब स्टेट कैपिटल या कोई सिटी टाउन है वहां पे होगा। ठीक है। अब जो इसमें फीस है,
RIMC में पढ़ने की फीस क्या है भाई, ज़्यादा महंगी मैं इसको फीस नहीं मानता, क्योंकि जहाँ सैनिक स्कूल वगैरह ने मैं देखूँ ना, अगर मैं आपको बताऊँ ना भाई, सैनिक स्कूलों ने लूट मचा रखी है। और ये कम नहीं है, सरकारी सैनिक स्कूल भी, प्राइवेट तो खैर है ही, वो तो ले ही रहे हैं पैसे, लेकिन सरकारी वाले भी कोई कम नहीं उतर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ पेरेंट्स रो रहे हैं, 2.5 लाख रुपए की फ़ीस है। कुछ स्कूल ऐसे भी है 2.5 लाख रुपए, मैं क्या करके मानोगे। थोड़ा रहम खाओ पेरेंट्स पे, ऐसा अत्याचार मत करो। यहाँ पे चलो 1 लाख देखो 7,000 फीस है 93 SC ST के लिए, तो ये है, और इसमें स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। RIMC एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको कोई भी स्कॉलरशिप देने को तैयार है। लास्ट डेट हो ही गया 15 अक्टूबर, और ये हो गया भाई। हाँ देखो, ये मैं यहाँ पे इस बार अब ये हिंदी में बात आ गई, सामान्य ज्ञान लिखित परीक्षा। यहाँ थोड़ा सा मैं अगर कहूँ तो यहाँ मैं थोड़ा सा संशय में आ गया हूँ इस बार कि क्या ये डेस्क्रिप्टिव परीक्षा लेने वाले, क्योंकि लिखित परीक्षा बोली है और MCQ होता है हर बार, आप भी देखते हैं MCQ फॉर्मेट की परीक्षा आती है। और हालांकि इन्होंने कहीं ये बताया नहीं है कि ये परीक्षा में लिखित होगी। देखो, अंग्रेजी की लिखित परीक्षा डेस्क्रिप्टिव है, नो डाउट। गणित की लिखित परीक्षा डेस्क्रिप्टिव है। क्या सामान्य ज्ञान, ठीक, वो भी लिखित होने वाला है? क्लियर? क्या वो भी लिखित होने वाला? लिखित से मतलब क्या है? क्या उसमें भी कुछ क्वेश्चंस का विदाउट ऑप्शन आने वाले हैं? भाई विदाउट ऑप्शन भी तो आते हैं ना, वैसे 4 से 5 क्वेश्चन इसमें आते हैं और विदाउट ऑप्शन। ये पूरा हिंदी में है। अब मैं इसका ये देखना चाह रहा हूँ क्या इन्होंने एग्जाम की सीटी वगैरह, मौखिक परीक्षा हो गई, लिखित परीक्षा ये तो बात कर दिया इन्होंने पूरा, ये जहाँ तक मुझे लग रहा है पूरा ये हिंदी का हो गया। ठीक है भाई, 15 अक्टूबर 2023 अथवा उससे पहले उस राज्य सरकार में आपको पहुंच जाना चाहिए जहां पे उम्मीदवार के माता पिता अभिभावक का स्थायी रूप से रहते हो। तो 15 अक्टूबर, ठीक है, आपका जो डोमिसाइल है जहां से आप अप्लाई करेंगे। तो ये लगभग सारी जानकारी मैंने आपको RIMC रिगार्डिंग दे दी है। अब डिले करने का कोई वो नहीं बनता, लेकिन एक चीज आपको यहां पे करनी चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। वो क्या चीज है भाई? वो है ये प्रहार बैच, लाइव बैच है हमारा। ये लाइव बैच में क्या कराते हैं देखो हम भाई, लाइव बैच होता क्या है? पहली तो आपकी स्कूलिंग चलती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, स्कूलिंग चलती रहेगी। होगा क्या बच्चों, आपका जब 5 बजे से लेके रात के 8-9 बजे तक मान के चलो, ये टाइम होता है बच्चों का फ्री। भाई पहले स्कूल होता है 2-3 बजे, फिर आता है, रेस्ट करता है। उसमें उस दौरान में हमारी लाइव क्लास होती है। और हमारी लाइव क्लास ऐसा नहीं है भाई कि ठीक है लाइव क्लास का एक लिंक भेज दिया कर लो। प्रॉपर वेबसाइट है, उसके साथ आपको एक वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा, प्रैक्टिस के लिए मटेरियल मिलेगा, मॉनिटरिंग होगी, तब जाके ये प्रहार बैच आपके एग्जाम पे प्रहार करेगा। तो आप इस बैच में एनरोल कर लो। लाइव बैच होता है। और अगर मान के चलो आपको चाहिए, हमारी फैकल्टी की डेमो चाहिए, तो आपको फैकल्टी डेमो भी देगी। ऐसा नहीं है ठीक है सबसे पहले आके कोर्स ही ले लो, आपको सूट करेगा, आपको अच्छा लगेगा तभी लेना। लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं, लेना भी है इस कोर्स को, परचेज अभी करना है, चाहे ये हमारा ही कोर्स परचेज, जो भी फैसला लेना, लेकिन लेना भी है। अब डिले मत करना। पता चला आप करते 2 महीने पहले, फिर मैं कहूंगा रहने दो, छुट्टी करो, कोई मतलब नहीं है, अपना खेलो कूदो, वो भी समय बचेगा कम से कम। पता चला ना इधर के ना उधर के, स्कूलिंग पे ध्यान दो, फिर कोई मतलब नहीं बनता। जो भी है अभी फैसला लेना है। अब आप इस प्रहार बैच को कैसे ले सकते हैं मैं आपको यहां बताऊंगा। देखो, एक हमारा नंबर है ऑनलाइन बैच, ऑनलाइन में हमारा एक नंबर है, ऑनलाइन लिख रहा हूं मैं, 7088827111। हमारे काउंसलर आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे कि कैसे इससे आपको जुड़ना है, कैसे आप हमारे प्रहार बैच में जुड़ सकते हैं। जो बच्चे हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं, जिनको भाई ठीक है घर पे माहौल नहीं है और वो 2-3 महीने का एक प्रैक्टिस का पूरा एकदम बम्पर उसमें कूदना चाहते हैं, उनके लिए हमारा हॉस्टल प्रोडक्ट है। हॉस्टल प्रोडक्ट के लिए मैं नंबर लिख रहा हूं, ठीक है भाई। हॉस्टल प्रोडक्ट के 9528827121, ये हमारा हॉस्टल बैच है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको भाई फिजिकली जैसे तैयारी होती है वो यहाँ पे दोनों तरीके बेहतरीन है, बस आपको लेकिन अभी करना होगा। ये बार बार मैं इस पे दबाव डाल रहा हूं, जो करना है अभी करना है, अब डिले मत करना, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत डिले कर चुके हो। तो आपको ये जो भी इसमें करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन पे क्लिक करके रख लो, क्योंकि अब जो RIMC का भी फॉर्म आया और टिल एग्जाम तक हम आपके साथ रहेंगे, हमारी टीम आपके साथ रहेगी। चाहे वो वीडियो देने के मामले में हो, कोर्स कराने के मामले में हो, MCQ में कराने के मामले में हो, या कैसा पेपर होना है, कैसे तैयारी करनी है, या आपको YouTube पे भी जो क्लासेज होती हैं वो भी मिलेगी। तो हमारा मकसद ये है कि हम आपके एग्जाम सेंटर तक आपके साथ हैं, हमारी टीम। तो ये कारण बनता है चैनल को सब्सक्राइब करने का। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।